हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की। और अगर आपका सपना है आईआईटी जेईई या नीट क्लियर करना, तो आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है फाउंडेशन कोर्स की भी। एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो 100% फ्री एजुकेशन के साथ विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन फीस आपको कंप्लीट बेस्ट टीचर्स और बेस्ट कोर्स, बेस्ट मटेरियल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, क्लास 6 स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। तो क्लास 6 में अगर आप हैं और आपका चैप्टर नंबर 4 जो कि है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको आगे फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। क्लास 7th, 8th, 9th, 10th में इसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक बातें आपको अभी 6th क्लास में बताई जा रही हैं और इस चैप्टर के थ्रू। तो चैप्टर नंबर 4 क्लियर। और इसको, ये जो वीडियो आप वॉच कर रहे हो, इसको देखने से पहले मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपने 2 थ्योरी लेक्चर्स बहुत अच्छे से वॉच कर लिए होंगे। पहला जो थ्योरी लेक्चर था वो इसी चैप्टर का लाइंस टॉपिक से मैंने लिया था, मतलब एक टॉपिक आपको सिर्फ वर्ड लाइन समझाया था। दूसरा जो वीडियो लेक्चर था वो आपको सिर्फ वर्ड मैंने कर्व समझाया था। क्लियर। और इस वीडियो में, जो वीडियो आप अभी वॉच कर रहे हैं, इस वीडियो में सेम चैप्टर से मैं आपको समझा रहा हूं वर्ड एंगल्स एंड ट्राइंगल्स। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एंगल एंड व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ट्राइंगल। ठीक है। और कई ज़्यादा कन्फ्यूजन्स यहाँ पे होती हैं, तो क्लास 6 में आपको ये बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल्स के ऊपर बेस्ड आपका इन फ्यूचर क्लास 9th और क्लास 8th में भी चैप्टर आने वाला है ना। क्लास 9th में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिर्फ ट्राइंगल्स पे बेस्ड। तो यहाँ पे ट्राइंगल्स कि क्या क्या वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम सब कुछ यहाँ समझेंगे। क्या वो बेसिक बातें हैं जब आप ट्राइंगल वर्ड सुनते हैं तो आपको याद रखना है, जब आप वर्ड एंगल सुनते हैं तब आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो क्लास 6 स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से इस वीडियो को सुनना, और इस पे बेस्ड मैं आपको कहूँगा कि एक्सरसाइज जो कि है आपकी 4.3 और 4.4, ठीक है, ये 2 एक्सरसाइज जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। तो 4.3 में मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन है, 4.4 में आपके हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चंस, मतलब ये दोनों एक्सरसाइज का मैंने एक मर्जर वीडियो आपको दिया है जो कि बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 आपस में मिक्स करके मैंने आपको दिए टोटल 5 क्वेश्चन की, वो वीडियो आप वॉच करना ना भूलिएगा, जो कि बेस्ड इसी थ्योरी लेक्चर पे। तो एंगल्स एंड ट्राइंगल्स का ये थ्योरी लेक्चर सुनने के बाद आप उन दोनों एक्सरसाइज को सॉल्व करो, आराम से होगी। और नहीं कहीं सॉल्यूशंस में दिक्कत आ रही तो सॉल्यूशन वीडियो वॉच करना मत भूलना। क्लियर है। कमेंट बॉक्स में थम्स अप के साथ मुझे बताइए और नीचे जल्दी से वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए। चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो जैसे हम वर्ड एंगल समझते हैं, देखिए एंगल समझने से पहले आपको यहाँ पे एक बॉक्स, आपने माचिस की डिब्बी देखी होगी, या मैं ऐसा बोलूँगा आप एक ऐसा बॉक्स देखिए जो कि ऊपर जिसके ढक्कन होता है। तो आप यहाँ पे अगर इमेजिन करें तो आपको यहाँ पे नीचे कुछ ऐसा क्यूबॉइड टाइप का एक आपको यहाँ पे लाइन सेगमेंट से यहाँ पे आपको एक बॉक्स टाइप का यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है। तो ये मैंने एक बॉक्स यहाँ पे बनाया हुआ है। अब इस बॉक्स में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ऊपर एक लिड नजर आएगी। देखिए मैं आपको यहाँ पे वर्ड समझा रहा हूँ। क्या है वर्ड है एंगल्स। तो यहाँ पे एक बॉक्स नीचे बना हुआ है। ठीक है। अब इस बॉक्स में ऊपर अगर मैं बोलूँ तो आपको देखिए यहाँ पर एक ढक्कन जो नजर आ रहा है। अगर 2 मिनट के लिए आप ऐसे इमेजिन कर लें, चलिए ये देखिएगा, यहाँ से मैं इस तरीके से ये ढक्कन बना देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा ऊपर एक ऐसा ढक्कन है, एक ऊपर डोर टाइप का क्लोजर आपको दिख रहा है, नीचे आपको एक बॉक्स नजर आ रहा होगा। ठीक। यहाँ भी कह रहा है एंगल्स आर मेड व्हेन द कॉर्नर्स आर फॉर्म्ड। एंगल्स तब बनते हैं जब कॉर्नर्स आपस में ज्वाइन होते हैं। किसके कॉर्नर्स? तो यहाँ पे आप इमेजिन करो नीचे एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर एक लिड लगी हुई है। लिड, अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस लिड का ये जो है वर्टेक्स ए, इस लिड का जो है वर्टेक्स ए, और नीचे बॉक्स में जो है वर्टेक्स ए, ये यहाँ पे मैच हो रहा है।
और यहाँ पे अगर ये मैच हो रहा है तो आपको 2 मिनट के लिए मैं इमेजिन करवाऊंगा कि यहाँ से अगर मैं एक रे इमेजिन कर लूँ, ये एक रे जा रही है और यहाँ से एक रे जा रही है यहाँ पर, तो ये अगर रे हम इमेजिन करें तो हमें यहाँ पे एक एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब एक कॉमन वर्टेक्स पे जब कोई 2 रेज निकलती हैं, ठीक है, एक कॉमन वर्टेक्स से जब कोई 2 रेज निकलती हैं, एक कॉमन वर्टेक्स से जब कोई 2 रेज निकलती हैं, तो इनके बीच का जो रीजन है, इसी को, इनके बीच का ये जो गैप है, इसी को हम एंगल कहते हैं। बहुत आसान है ये चीज समझनी। एंगल का मतलब क्या? तो किसी वर्टेक्स से, किसी पॉइंट से जब रेज निकलती हैं तो वो पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है। ये चीज मैंने आपको लाइंस में बताई थी, कर्व्स में भी बताई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वर्ड एंगल समझना जरूरी है, जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो फिगर आपके सामने बना है, वेयर द टॉप ऑफ द बॉक्स इज लाइक अ हिंज्ड लिड। हिंज्ड लिड का मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि कोई बॉक्स है, उस बॉक्स के ऊपर अगर कोई हिंज के थ्रू कोई ढक्कन लगा हुआ है और वो हिंज आपकी ए पे फिक्स है मान लीजिए, तो द एज एडी ऑफ द बॉक्स एंड एपी ऑफ द डोर कैन बी इमेजिन्ड। इस डोर की ये जो साइड है एपी और इस बॉक्स की ये जो साइड है एडी, अगर हम इसको इमेजिन करें और इसको 2 मिनट के लिए हम एक रे मान लें, तो रे मान ले मतलब यहां से अगर मैं ये लाइन सीधी आगे बढ़ा दूं तो रे का मतलब क्या होता है, आपको यही चीज यहां पर बताई गई है। देखो रे का मतलब क्या है? रे व्हेन फ्रॉम अ पॉइंट something is, या a line is drawn in a direction, in one direction, तो किसी पॉइंट से जब कोई लाइन ड्रॉ की जाती है किसी एक डायरेक्शन में, तो एक फिक्स्ड पॉइंट से, तो इसी को हम रे कहते हैं। और मान लीजिए इसी फिक्स पॉइंट से अगर 2 रेज निकल रही हैं, ठीक है, तो आपको वो इमेजिन करवा रहा है वो। दिस 2 रेज हैव अ कॉमन इनिशियल पॉइंट ए। इन्हीं 2 रेज में एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है ए। द 2 रेज हेयर टुगेदर आर सेट टू फॉर्म एन एंगल। और हम ऐसा बोलते हैं ये 2 रेज मिलके एक एंगल फॉर्मेशन कर रही हैं, इसी को हम कहेंगे एंगल। डन। तो ये है आपका एक एंगल। हमेशा 2 रेज एक एंगल फॉर्म करती हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर 2 रेज मिलके एक एंगल फॉर्म कर रही हैं तो क्या हम इसी स्पेस को एंगल बोलेंगे? क्या ये स्पेस नहीं फॉर्म हो रही? तो मैं कहूँगा यस, ये स्पेस भी फॉर्म हो रही है। इसीलिए हम कहते हैं एंगल 2 तरह के होते हैं। एक होता है इंटीरियर ऑफ द एंगल, मतलब 2 रीजन एंगल्स के अंदर होते हैं। एक होता है इंटीरियर ऑफ द एंगल, एक होता है एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। ये जो है ये इंटीरियर है, एंगल के अंदर वाला हिस्सा, और ये एक्सटीरियर है। यहाँ तो वर्ड हम एक्सटीरियर यूज करेंगे या हम इसके पीछे का पार्ट, ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं तो आपको हम तब बताएंगे ये चीज, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि एक पॉइंट से, जो भी पॉइंट है उस पॉइंट से जब 2 रेज निकल रही हैं, वो 2 रेज मिलके जो रीजन कवर कर रही हैं, जो स्पेस अपने अंदर कवर कर रही हैं, उनको एंगल कहते हैं। ये इंटीरियर ऑफ द एंगल का स्पेस है, ये एक्सटीरियर ऑफ द एंगल का स्पेस है, बाहर का एंगल, अंदर का एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से 2 रेज एंगल फॉर्मेशन करती हैं। ये चीज यहां पे आपको 6th क्लास में सिखाई गई है। एन एंगल इज मेड अप ऑफ 2 रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। तो फाइनली लास्ट पॉइंट जो लिखा है, ये डेफिनेशन लिखी है आपकी कॉपी में ही होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय एन एंगल? तो एन एंगल इज मेड अप ऑफ 2 रेज। एंगल हम बोलते हैं हमेशा 2 रेज से जो बना हुआ क्या है, तो उन 2 पॉइंट से, मतलब एक कॉमन इनिशियल पॉइंट से अगर 2 रेस निकल रही हैं तो उन दोनों रेस के बीच का जो स्पेस है उसी को हम एंगल कहते हैं। द एंगल इज मेड अप ऑफ 2 रेस स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। ये है आपकी एक छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दी है। क्लियर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको समझाया एंगल्स किनको कहते हैं, और ये एंगल्स वर्ड तभी समझ आएगा जब आप पहला थ्योरी लेक्चर लाइंस बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि लाइंस में आपको रे वर्ड के बारे में बताया गया था, पॉइंट बताया गया था। किसी प्लेन के ऊपर जब मैं कोई
पेन या मार्कर का यूज करके डॉट मार्क करता हूं, इसको कहते हैं पॉइंट। इस पॉइंट से जब किसी एक डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ होती है, किसी भी एक डायरेक्शन में, तो जब पॉइंट फिक्स कर दिया जाता है और दूसरे डायरेक्शन को एक्सटेंड कर दिया जाता है, दूसरी तरफ लाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए, तो इसको रे बोलते हैं, RAY। डन। और तब ये पॉइंट अगर दूसरी रे भी देने लग जाए तो इस केस में ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। क्लियर है? तो वर्टेक्स और रे ये आपको समझ आना चाहिए। क्लियर है? और इन आगे आगे जो मैं अभी थोड़ा सा चैप्टर के डेप्थ में चलूंगा तो इसी रे को हम बोलना सिखाएंगे आर्म्स, हाथ। ठीक है? किसी एंगल के हाथ किसको बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो एक एंगल में आर्म्स हम बोलते हैं रेस को। क्लियर? क्या बोला है? द टू रेस फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स और द साइड्स ऑफ द एंगल। मैंने अभी आपको बताया किसी प्लेन के ऊपर जब मैं कोई पॉइंट मार्क कर देता हूं, इस पॉइंट से जब कोई दो रेज या दो से ज्यादा रेज निकलती हैं, जैसे ये रेज भी एक निकली, ठीक है, तो ये भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ये भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ये भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है? तो एंगल्स बहुत सारे यहाँ पे फॉर्म होंगे। इस आर्म और इस आर्म के थ्रू भी यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? आर्म्स किनको कहते हैं? तो आपको बेसिकली एक वर्टेक्स पे नजर बनानी है, ये है वर्टेक्स, और वर्टेक्स पे जो भी दो रेज निकल रही हैं, ठीक है, तो यहां पे ये वाला एंगल भी फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से इन दो लाइंस को, इन दो रेस को हम कहते हैं आर्म्स। तो यही दो रेस जो हैं ये कहलाती हैं आर्म्स या साइड ऑफ एंगल्स। ठीक है? तो साइड्स ऑफ एन एंगल, ये जो कॉमन वर्टेक्स है ओ से दो आर्म्स निकली, एक OP निकली, एक OQ निकली, OP एंड OQ आर्म्स कहलाएंगी, ये वर्टेक्स कहलाएगा, ये इंटीरियर पार्ट कहलाएगा। आगे मैं और डेप्थ में यही बताने वाला हूं, इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब क्या है। क्लियर है? तो यहां पर ये कहना चाह रहा है द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स और द साइड्स ऑफ द एंगल। द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। एंगल का वर्टेक्स, तो ये एंगल, ये जो एंगल बना है दो रेस के थ्रू, ये जो एंगल बना है, इस केस में ये जो वर्टेक्स है, इसी वर्टेक्स को हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल। वर्टेक्स ऑफ द एंगल। डन। तो यहां पर आपको ये शब्दों का अनुवाद पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर बेस्ड आने वाले हैं। Note that in the specifying the angle, the vertex is always written as the middle letter. हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कोई एंगल बोल के बताएंगे, ठीक है, तो जो वर्टेक्स है ये हमेशा सेंटर में होगा। मैंने क्या बोला? अगर मुझे ये एंगल बताना है, इस एंगल का नाम क्या है, तो मैं कहूंगा इस एंगल का नाम है POQ। क्यों POQ बोला? क्योंकि O जो है ये सेंटर में है और O वर्टेक्स के ऊपर हमेशा एक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो वर्टेक्स पे जब जिस वर्टेक्स पे एंगल फॉर्म होता है वो वर्टेक्स हमेशा नाम बताते समय सेंटर में आता है। ये बताने का तरीका है। क्लियर? अगर आपको किसी को कोई एंगल बताना है, जैसे मुझे यहाँ पे एक एंगल बताना है APB, तो APB बताने के लिए मैं इसका नाम लिखूंगा APB और P हमेशा सेंटर में आएगा। आप देखिएगा, मुझे दूसरा एंगल यहाँ पे बताना है। दूसरा एंगल मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है एंगल ये वाला। कौन सा एंगल? यहाँ पे नोटिस करिएगा। चलिए यहाँ पे हम पेन को चूज कर लेते हैं। मुझे ये वाला एंगल बताना है, इन दो रेस से बनने वाला एंगल। तो मैं इस एंगल का नाम बताऊंगा BPC। BPC, क्योंकि वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है ना, जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है वो वर्टेक्स हमेशा सेंटर में आएगा। ये आपको यहाँ पे छोटा सा ज्ञान दे रहा था। क्लियर है? तो यहाँ पे POQ, BPC, APB, APC। अब यहाँ पे समझना APC कौन सा एंगल है? तो यहाँ पे ये वाली आर्म और ये वाली आर्म के बीच में बनने वाला ये जो गैप है, अगर मुझे ये बताना है तो ये होगा APC। डन।
और अगर मुझे इसके पीछे का पार्ट बताना है तो इस केस में हम कहते हैं ये रिफ्लेक्स एंगल है, जो आपको हायर क्लासेस में सिखाया जाएगा। ये भी एक एंगल है, ये रिफ्लेक्स एंगल है। क्लियर है? तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है ये आपको 8th क्लास में सिखाया जाएगा। यहाँ पे मैं बोर्ड कर लेता हूँ। क्लियर? तो अभी हम क्या सीख रहे थे इस चैप्टर की थ्योरी में? तो हमने वर्ड लाइन समझा पहले लेक्चर में, फिर हमने कर्व समझा सेकेंड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में हम वर्ड समझ रहे हैं एंगल्स। और एंगल्स हमने समझा जब भी कोई कॉमन पॉइंट से दो रेज निकलती हैं तो वहाँ पे एक एंगल फॉर्मेशन होता है। ठीक है? और वो जो कॉमन पॉइंट से दो रेज निकली हैं उनको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो ये जो एंगल बना उस एंगल का वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। क्लियर? उसको बताने का नाम का तरीका क्या है। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी थी कि जो साइड्स होती हैं, जो एंगल की साइड्स होती हैं उनको आर्म्स कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर अभी तक वर्ड एंगल्स में समझी है। क्लियर है ये चीज? तो जल्दी से मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ तक एंगल्स में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। ठीक है? थोड़ा सा हम और डेप्थ में चल रहे हैं एंगल्स की। तो यहाँ पे आप एक ड्राइंग को देखिएगा, आपके सामने एक ड्राइंग है। ठीक है? इस ड्राइंग में ये आर्म है और ये आर्म है। इन दो आर्म्स के बीच वाला ये जो स्पेस है, जो शेडेड पार्ट है, इसको इंटीरियर ऑफ द एंगल कहते हैं। द पोर्शन कॉमन इन बोथ द आर्म्स इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ एंगल ABC. Note that the interior is not a restricted area. It extends indefinitely since the two sides extended definitely. अब बात को समझना, यहाँ पे ये लास्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ये बोलना चाह रहा है अगर मैं कोई भी दो आर्म्स बनाता हूँ, इन दो आर्म्स क्योंकि ये कॉमन पॉइंट से निकल रहे हैं तो ये वर्टेक्स ऑफ द एंगल हो गया। ये एक एंगल है और इसके बीच का ये जो एरिया है जो शेडेड है इसको हम कहेंगे इंटीरियर ऑफ द एंगल। और एंगल का इंटीरियर कितना भी बड़ा हो सकता है, जैसे जैसे आर्म्स फैलते जाएंगे, जितने बड़े आर्म्स होते जाएंगे उतना इंटीरियर बड़ा होता जाएगा। ठीक है? आप लोग टॉर्च में देखते हैं तो यहाँ पे बेसिकली यही चीज समझाई जा रही है। आप जब टॉर्च ऑन करते हैं तो आप देखना उस टॉर्च से निकलने वाली जो रेज हैं वो रेज फिर फैलती जाती हैं ज्यादा से ज्यादा स्पेस तक, जहां तक उसकी रोशनी पहुंच सकती है वहां तक का हमें एरिया कवर होता हुआ दिखता है। तो यही चीज यहाँ पे फिजिक्स में इन फ्यूचर यूज होने वाली है। ठीक है? जैसे ही रेज बनती हैं, रेज का मतलब, क्योंकि इन रेस के यहाँ पे हमने एरो मार्क किया है, देखो एरो, इस एरो का मतलब ही यही है कि हम इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये एक डायरेक्शन में जितना एक्सटेंड होता जाएगा, ये एक डायरेक्शन में जितना एक्सटेंड होता जाएगा, हम उतना एरिया कवर करते जाएंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आपको मेरी ये बात समझ आई। इंटीरियर ऑफ द एंगल, ठीक है, बहुत बड़ा होता है, ये कोई एक लिमिटेड पोर्शन नहीं है एंगल का इंटीरियर। ठीक है? हाँ, किसी क्लोज्ड स्पेस का इंटीरियर जो हमने कर्व में पढ़ा था वो एक लिमिटेड रहता है, इसलिए उसको वर्ड रीजन बोला जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे रीजन नहीं बोलेंगे, दिस इज नॉट अ रीजन, दिस इज अ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनिटली। ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट लाइन में बोला है इन दिस डायग्राम फिगर 4.20 एक्स इज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। अब देखो कर्व की थ्योरी आपने पढ़ी थी। कर्व की थ्योरी में आपको क्या बताया था? अगर कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है तो सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर तीन रीजन्स होते हैं। एक होता है इंटीरियर, एक होता है एक्सटीरियर और एक होता है ऑन द बाउंड्री। यही होता है। ऐसे ही एंगल के भी तीन रीजन होते हैं। ऐसे ही एंगल के भी तीन रीजन होते हैं। एक होता है इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, एक होता है एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, एक होता है ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल। ठीक है? इन दिस डायग्राम x इज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, Z is not in the interior but in the exterior of the angle, and S is on the angle PQR. Thus the angle also have three parts associated with it. एक एंगल में टोटल तीन पार्ट्स होते हैं। एक क्लोज्ड फिगर के अंदर, सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर भी तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है?
तो यहाँ पे कर्व और एंगल में अंतर है, ठीक है। कर्व का मतलब जब हम क्लोज्ड कर्व की बात करते हैं तो वहाँ पे एक डिफाइंड रीजन होता है, एंगल का कोई भी डिफाइंड रीजन नहीं होता। इसका रीजन कितना भी एक्सटेंड हो सकता है जैसे जैसे आर्म्स एक्सटेंड होते जाएंगे। क्लियर है ये सारी बातें? चलिए, तो यहां तक हमने समझा है एंगल्स। अब हम मूव करते हैं वर्ड ट्राइएंगल्स के ऊपर। इसको समझना, ट्राइएंगल्स का क्या मतलब है। अ ट्राइएंगल इज अ थ्री साइडेड पॉलीगन, in fact it is the polygon with the least number of sides। अब देखो ट्राइएंगल्स का मतलब क्या है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब मैं वर्ड बोलता हूँ ट्राई का मतलब होता है तीन, और एंगल्स अभी मैंने आपको बताया, एंगल्स का मतलब वर्टेक्स से जो दो रेज निकलती हैं वो दो रेज एंगल बनाती हैं। तो जब तीन एंगल्स मिलके कोई क्लोज्ड फिगर बनाएं तो इस केस में हम कहते हैं यहाँ पे ट्राइएंगल का फॉर्मेशन होता है, ट्राइएंगल का फॉर्मेशन होता है। क्या बोला हमने, इस चीज को समझना। हमने कहा एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स ये है। तो वर्टेक्स से निकलने वाले जो आर्म्स हैं, ठीक है, एक लाइन ये निकली, एक लाइन ये निकली इस वर्टेक्स से। ऐसे ही ए वर्टेक्स से ये जो लाइन गई थी, हमने यहीं पे एक पॉइंट ए लिया इसी रे के ऊपर और हमने यहाँ से दूसरी लाइन पास कर दी। तो जब तीन एंगल्स फॉर्म हो तो मिनिमम 3 एंगल्स मिलके एक क्लोज्ड फिगर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ आप ऐसा बोल लीजिए मिनिमम 3 साइड्स से एक क्लोज्ड पॉलीगन बनता है, उसी को हम ट्राइएंगल कहते हैं। तो अ ट्राइएंगल इज अ 3 साइडेड पॉलीगन। ट्राइएंगल क्या है, ये एक 3 साइड का पॉलीगन है। पॉली का मतलब मैनी का मतलब मैनी मतलब बहुत सारे, गन का मतलब मेजर्ड लाइन सेगमेंट्स। जब बहुत सारी मेजर्ड लाइन सेगमेंट्स मिलके क्लोज्ड फिगर बनाती हैं तो उसको पॉलीगन कहते हैं। तो मिनिमम 3 साइड्स जब मिलके एक क्लोज्ड फिगर बनाती हैं उसको ट्राइएंगल कहते हैं। ये हो गया। इनफैक्ट इट इज द पॉलीगन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। सबसे कम नंबर ऑफ साइड्स इसी पॉलीगन के अंदर है जिसको आप ट्राइएंगल कह रहे हो, ऐसा ये यहाँ बताना चाह रहा है। क्लियर? वी राइट ट्राइएंगल ABC। अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, लिखने का तरीका। अगर आपको ऐसा कोई क्लोज्ड पॉलीगन मिलता है या ऐसा कोई क्लोज्ड पॉलीगन मिलता है और आपको उसका अगर नाम बताना है कि कौन सा ट्राइएंगल है, इस पॉलीगन का नाम क्या है, तो हम यहाँ पर ट्राइएंगल ABC लिखने की जगह पे हम एक सिंबल यूज करते हैं, इस तरह का छोटा सा सिंबल, और इसके सामने तीनों वर्टेक्स के नाम लिख देते हैं। ट्राइएंगल ABC ये ना लिखते हुए, कंप्लीट वर्ड ट्राइएंगल ABC ना लिखते हुए हम इस तरीके से एक सिंबल का यूज करते हैं, और वो सिंबल भी छोटा सा ट्राइएंगल ही है। क्लियर? The 3 sides of the triangle are, और आपसे अगर कोई पूछता है इस ट्राइंगल में वो 3 साइड्स क्या हैं, तो वो 3 साइड्स के नाम आप बता दीजिएगा। देखिए मेजर्ड पार्ट है, AB एक मेजर्ड पार्ट है, तो मैं कहूँगा AB इज अ साइड, ठीक है। अब AB इज अ साइड, इसके ऊपर जब मैं बार लगा रहा हूँ तो ये पार्ट ऑफ अ लाइन, मतलब लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर मुझे BC बताना है तो मैं कहूँगा BC इज द साइड, और BC बताने के लिए मैं BC लिख के उसके ऊपर एक बार लगाऊंगा। ऐसे ही अगर मुझे AC बताना है तो AC लिख के मैं उसके ऊपर एक बार लगाऊंगा। दिस आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइएंगल। The 3 एंगल्स आर। अब देखो एंगल्स भी जब हमें बताने होते हैं तो वर्ड एंगल ना लिखते हुए हम एक सिंबल यूज करते हैं इस तरीके से। ये एक सिंबल है। कई बच्चे जल्दबाजी में इस सिंबल को ऐसा L बना देते हैं, ये L नहीं है। पहले तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखना, ये L नहीं है। तो सर ये क्या है, तो ये वहाँ पे बेसिकली इस तरीके से हल्का सा टिल्टेड रहता है ऊपर, एंगल का सिंबल है, और इसके आगे आप नाम बताते हैं। अब आपको जैसे ये 2 रेज देखनी है तो ये 2 साइड से मिलके एक एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बताना है, तो मैं नाम बोलूँगा ABC। जहाँ पे एंगल बन रहा है जिस वर्टेक्स पे, वो हमेशा सेंटर में होगा। ABC, ये देखो B आ गया, ये हमेशा यहाँ पे सेंटर में रहेगा लेटर। तो इससे हमें ये समझ आता है कि एंगल कौन सी बात हो रही है। जिस भी एंगल की बात कर रहे हो, अगर इन 2 रेस के बीच के गैप की बात कर रहे हो, ये एंगल की बात कर रहे हो, तो उस केस में ये B सेंटर में रहेगा। अगर आप C की बात कर रहे होते, इसकी बात कर रहे होते, तो फिर C बीच में होता और हम बोलते ACB या BCA।
बात समझ आ रही है? इस केस में हम कहते हैं ACB या BCA। बात समझ आ रही है? क्लियर है? कमेंट बॉक्स में जो बताना। तो एंगल किसको बोलते हैं ये फाइनली मैंने आपको बताया। The three angles are angle BAC, angle BCA and angle ABC. The points A, B and C are called the vertices of the triangle. जो points है A, B, C, इनको हम vertices of the triangle कहते हैं। वर्टाइजेस, वर्टाइजेस मैंने आपको दो वर्ड बताए थे। एक वर्ड मैंने आपको बताया था वर्टेक्स क्या होता है, दूसरा वर्ड मैंने आपको बताया था वर्टाइजेस क्या होता है। तो मैंने आपको कहा था जब भी सिंगल पॉइंट बताना है तो वो वर्टेक्स मतलब ये सिंगुलर है, ठीक है। और जब भी आपको प्लूरल वर्ड बताना है मतलब बहुत सारे बताने हैं, ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में जब भी बताना है तो ये EX हटके ICES लग जाता है। क्लियर? तो ये इंग्लिश यहाँ पे आपका यूज होगा। वर्टेक्स कब बोलते हैं, वर्टाइजेस किसको बोलते हैं, ये आपको समझ आना चाहिए। वर्टाइजेस मतलब बहुत सारे जब पॉइंट्स बताने होते हैं, वर्टेक्स का मतलब जब एक पॉइंट बताना हो। क्लियर? चलिए, बीइंग अ पॉलीगन अ ट्राइंगल हैज एन एक्सटीरियर एंड अ इंटीरियर। अब क्योंकि एक पॉलीगन है और पॉलीगन में मैंने आपको बताया क्लोज्ड कर्व में 3 रीजन्स होते हैं, तो यहाँ पर भी ट्राइंगल में 3 रीजन्स होते हैं। एक तो इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, एक एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल एंड ऑन द ट्राइंगल, ठीक है, ऑन द ट्राइंगल। तो यहाँ पे ऑन, इंटीरियर, एक्सटीरियर यहाँ पे भी यूज होगा। P is in the interior of the triangle, R is in the exterior and Q is on the triangle, on the triangle। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल के भी 3 रीजन्स हैं। वो 3 रीजन क्यों हैं? द रीजन इज बीइंग, मतलब 3 पार्ट्स क्यों हैं? क्योंकि ट्राइंगल एक पॉलीगन है, पॉलीगन एक सिंपल क्लोज्ड कर्व को बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इस प्रकार से ट्राइंगल की इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 4.3 में 3 क्वेश्चन है, 4.4 में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ट्राइंगल्स पे बेस्ड 2 ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4 में। इस वीडियो के बाद, क्योंकि थ्योरी वीडियो बस इतनी है जहां पे मैंने आपको ये समझाया कि एंगल्स क्या होते हैं और ट्राइंगल्स क्या होते हैं, तो ये तीसरी थ्योरी वीडियो आप लोग वॉच कर रहे थे। क्लियर है? इस थर्ड वीडियो में मैंने आपको 2 टॉपिक्स कवर किए, एंगल्स और ट्राइंगल्स। अब इस पे बेस मैं आपको 2 एक्सरसाइज बोल रहा हूं जो एक ही वीडियो के अंदर सॉल्यूशन वीडियो मैंने बना के आपको दे दी है। क्लियर? आप उस वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करो। तो यहाँ पर अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स जब आप एक प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट के साथ, मतलब विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, जब आप वीडियोस को वॉच करना चाह रहे हैं एक अरेंज मैनर में, प्रॉपर अरेंज मैनर में जब आप वीडियोस को देखना चाह रहे हैं, तो आप गूगल राजा के पास आके टाइप करिए magnetbrains.com। क्लियर? आप आ जाएंगे सीधा वेबसाइट पे। आप वेबसाइट पे एक अरेंज मैनर में सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। आप इसी के साथ में यहाँ पर विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। किसी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, ठीक है। आपको यहाँ पे किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन फीस भी पे नहीं करना। 100% फ्री एजुकेशन, ठीक है। तो 100% फ्री एजुकेशन आपको सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। आपके पास लैपटॉप है, आप लैपटॉप पे वेबसाइट के थ्रू ज्वाइन कर लो। अब आपके पास लैपटॉप नहीं, अगर आपके पास डेस्कटॉप नहीं है, आपके पास मोबाइल है, डेफिनेटली एंड्रॉयड अगर मोबाइल है तो उसके थ्रू आप प्ले स्टोर से यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए ऐप के थ्रू भी अवेलेबल है। तो आप मैग्नेट ब्रेन्स कि किसी भी न्यूज़ को अगर जानना चाहते हैं, किसी भी तरीके से हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, कैसे भी हमसे डाउट्स पूछना चाहते हैं, तो आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के अकाउंट ट्विटर के साथ, आप बने रहिए हमारे साथ इंस्टा पे, आप बने रहिए हमारे साथ फेसबुक पे। तो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इन सब चैनल्स पे आप हमारे साथ ज्वाइन होकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, हमारे साथ आप टच में रह सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह की रिसेंट न्यूज़ जानने के लिए, कोई भी अपडेट्स लेने के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को चेक करते रहिए। तो इतना आसान है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहना। 100% फ्री एजुकेशन, हर तरह के एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। अगर आपके घर में आपसे कोई बड़ा, कोई ऐसा आपके भाई बहन या आपके रिलेशन में है जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भी यहाँ के बारे में बता सकते हैं। अगर आपका सपना है IIT JEE फाउंडेशन क्लियर करना, आपके घर में कोई ऐसा है जो अभी 11th-12th में है और IIT JEE या नीट क्लियर करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उनके लिए भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, वो भी 100% फ्री एजुकेशन। तो इतना आसान है, मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे सब कुछ
कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट वीडियो कोर्स अवेलेबल, सारे बेस्ट फैकल्टीज, सारा बेस्ट मटेरियल। आपको सिर्फ यहाँ पे 3 छोटे काम करने हैं। वो ये कि जल्दी से अभी वीडियो को एक लाइक देना है सो दैट टीचर मोटिवेटेड रहे। इसी के साथ में आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दबाना है, मतलब बेल आइकन प्रेस करना है। बेल आइकन प्रेस करने से फायदा आप ही लोगों को होगा, जो भी नई वीडियोस आएंगी उनका पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, सो दैट आप पहले चीज़ों को देख पाएँ। ठीक है, आपको स्ट्रेस फ्री वीडियोस वॉच करनी है, आपको मोटिवेशनल वीडियोस वॉच करनी है, आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो जैसे ही नए नोटिफिकेशंस आते हैं, नई वीडियोस आती हैं, डेली नई न्यू नोटिफिकेशंस हैं, वो पहले आप तक पहुंचे। कोई भी कम्युनिटी पोस्ट है वो पहले आपको पता चले। तो इस तरीके से आपको बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। इसी के साथ में दूसरों की हेल्प करिए, शेयर करिए, मतलब वीडियो के लिंक को आप शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स तक भी 100% फ्री एजुकेशन पहुंच पाए। तो इतना आसान, सिर्फ 3 छोटे काम, कुछ सेकंड्स का काम है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, मतलब एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।